सेप लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, आप सेप लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे जाइए और जाने के बाद मेरा एक मिनट में देखता हूँ, मेरे पास लॉगिन का डाटा है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें अगर आपको सेप की लर्निंग स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ जाके और जो है अच्छा, आपका जो सेप में इंटरेस्ट है वो किस साइड पे? आप फाइनेंस साइड पे थी, एचआर साइड पे थी, किस साइड पे आपका इंटरेस्ट था? नहीं सर, मैं तो फ्रंट एंड पे थी, डायरेक्ट गेस्ट के साथ मेरा लिंक ठीक है, होता तो था। अब आप अगर टेक में जाना चाह रही हैं, सेप की तरफ जाना चाह रही हैं, तो किस तरफ जाना चाह रही हैं? एचआर में? सर वैसे मेरा नहीं, एचआर में तो नहीं सर, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का ही है, एमबीए फाइनेंस किया है मैंने। तो या तो उसकी तरफ या कुछ ऐसा हो कि जो फ्रंट एंड से भी रिलेटेड हो, लिंक्ड हो किसी न किसी तरह। नहीं, ये तो आप मुझे क्लियर करके बताएं तो मैं आपको कुछ बताऊंगा ना। सर फाइनेंस मुझे फाइनेंस और फ्रंट का कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनेंस बैक ओके एंड ओके, वी बैक कंसिडर ऑपरेशन कि है। मैं फाइनेंस की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि मिसाल मुझे के अभी तौर इसमें और भी पे चलिए देखना मिसाल ले है लेते क्या। हैं, मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक सेप लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। इस पे आप आ सकती हैं। यहाँ पे आने के बाद मिसाल के तौर पर सिर्फ एक वर्ड लिखा, फाइनेंस। अब फाइनेंस से रिलेटेड इनके जो भी कोर्सेज हैं वो आ गए, ठीक है ना। अब ये सारे जो है ना, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये है, ये बिगिनर्स के लिए डिस्कवरिंग फाइनेंस एंड रिस्क फॉर राइज विद सेप। ये बिगिनर के लिए 45 मिनट का है। इसमें आप करेंगी, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, ये टोटली फ्री है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज दिखेंगे सेप के। ये आप जाएं यहाँ से कोर्सेज करना शुरू करें, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी कि यार सेप और फाइनेंस और क्या ताल्लुक क्या है इसका, और किस तरीके से काम होता है। तो आपको पता चलेगा यार मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अच्छा, अब आप में से और भी कोई अगर कोई करना चाहे, मिसाल के तौर पे एचआर से रिलेटेड करना चाहे, तो यहाँ पे एचआर के कोर्सेज आ जाएंगे। ये सेप लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, टोटली फ्री है। यहाँ से कोर्सेज कीजिए और आप इससे यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपने बात की है तो और लोगों को भी बाकी चीजें बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरीके से आ, ये तो पता होगा आप सबको, एक प्लेटफॉर्म है सिंपली लर्न के नाम से। पता नहीं मुझे इसका आईडी पासवर्ड भी याद है कि नहीं। इसके ऊपर भी बेशुमार आपके टेक के कोर्सेज हैं, आप कर सकते हैं और फ्री में होते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं इसके। सिंपली लर्न, ठीक है ना। सर आपका इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने ये काफी अच्छा है, देखा बहुत है अच्छा है। नहीं नहीं, बहुत एक अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। नो डाउट अच्छा है ये। मतलब बिगनर लेवल के लिए अच्छा है। अब देखें ना, अब जैसे मैं, मेरे एडवांस जैसा आदमी है। नहीं है। नहीं, एडवांस है। जो एडवांस कोर्सेज हैं फिर वो पेड है, मैं भी फ्री कोर्सेज की बात कर रहा ठीक हूँ। ठीक है सर, ठीक। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो फ्री कोर्सेज है ना वो बेस्ट इसलिए होते हैं कि आपको पता ही चल जाता है कि यार मुझे ये चीज करनी है कि नहीं करनी, जी सर, बिल्कुल। ठीक है ना। बहुत सारी इतनी चीजें नॉलेज काम वो भी आपको दे करती देते हैं हैं। पर्सनालिटी के हिसाब से। अभी मुझे सही से याद नहीं, भारत। अच्छा, अब इसी तरीके से जो है ना वो एक है ग्रेट लर्निंग के नाम से भी, वो भी आप लोगों ने सुना होगा बहुत। उस पे भी छोटे छोटे फ्री कोर्सेज हैं, उससे भी आपको काफी लर्निंग हो सकती है। उसके अलावा जिरा फंडामेंटल से जो आप अभी बात कर रही थी ना, पीएमपी की, मैं नाम भूल गया, मिस आलिया थी, कौन थी। जी सर। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो जिरा होता है। जिरा फंडामेंटल्स, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है, लेकिन ये जिरा काफी मशहूर है। आप इस पे जाएंगी ना, ये एटलेसियन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, और ये फ्री में कोर्स कराती है और बहुत अच्छे सर्टिफिकेट और बैच भी देती है, तो ये भी करने की कोशिश करें। जहां तक आपने पीएमपी की बात की ना, उसमें ये है कि सबसे पहले ना यूडेमी पे कोई $9-10 के कोर्स सिलेक्ट करें और उसकी तैयारी करें। उसमें आपको पीडीयूज खत्म करने होते हैं, 35 पीडीयूज खत्म करें तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। वैसे पीएमपी बिल्कुल करें, उसकी वैल्यू भी है, लेकिन वैल्यू उस वक्त है जब आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करने
की फील्ड में हो, ठीक है, बिजनेस प्लानिंग में हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, फिर आप पीएमपी करें तो फिर फायदेमंद होता है। अच्छा, उसके अलावा अब जो रोबोटिक्स की हमने बात की, उसके लिए यूआई पाथ का प्लेटफॉर्म है। आप ये जाएंगे यूआई पाथ के ऊपर, जो एकेडमी है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको कोर्सेस मिलेंगे यूआई पाथ एकेडमी के ऊपर, फ्री, टोटली फ्री, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके फ्री ऑफ कॉस्ट रोबोटिक्स के लिए कोर्सेज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप सारे कोर्सेज की, पता नहीं चाइनीज लैंग्वेज कहाँ से आ गई। असल में वो मेरा दूसरा लैपटॉप है जिसपे मैं कोर्सेज करता हूँ, खैर मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के कोर्सेज आ गए, आप यहाँ से वो कोर्स सिलेक्ट करके कोर्सेज कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको इसकी वो वाली सर्टिफिकेशन करनी है बड़ी वाली, तो वो जाहिर सी बात है पेड है। तो लेकिन उसको करने से पहले भी आप अगर फ्री कोर्सेज कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे ये काम करना भी है या नहीं करना। अच्छा, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज आप कर सकते हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न के ऊपर जाके जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड कोर्स करना चाहता है वो यहाँ से कर सकता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर बहुत अच्छे बड़े बड़े कोर्सेज मैंने फ्री किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, खासतौर पे अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट को पायलट या डिफरेंट चीजें यूज करता है तो। ये असल में मेरा दूसरा लैपटॉप है ना, इसमें साइन इन नहीं हुए हुए सारे, वरना मैं आपको दिखाता। आप लिंक्डइन लर्निंग पे जाएंगे ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के कैरियर एसेंशियल और डिफरेंट किस्म के बड़े बड़े कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। बल्कि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया आप लोगों का, मैंने बहुत टाइम ले लिया, लेकिन चले मेरी कोशिश थी जितना ज़्यादा आप लोगों को बता सकूँ बता दूँ। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप, ये जीरा की अभी मैंने बात की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको ये सारे रिपोर्ट्स, ये शेयरिंग कहाँ चली गई। अच्छा जी, ये इस तरीके से जब आप कर लेंगे तो इस तरीके से आपको बैज और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। और पीएमपी, ये मैंने भी एक यूडेमी से किया था, देखें पीएमपी सर्टिफिकेशन, ये एक उससे 35 पीडीयूज आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये रिक्वायरमेंट होती है करने के लिए, जब आप ये कर लेते हैं तो पीएमपी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है।